अपने अवचेतन मन में अच्छी बातें विकसित करने के लिए आशावादी नज़रिए की आदत जितनी ऊंचाई तक ले जाती है, उतनी ऊंचाई तक कोई दूसरी आदत नहीं ले जाती। कि अंत में सब कुछ बुरा नहीं बल्कि अच्छा होगा, कि हम असफल नहीं सफल होंगे, कि चाहे कुछ हो या ना हो हम खुश रहने वाले हैं। आशावादी और उम्मीद भरे नज़रिए से आपकी नौकरी का आनंद बढ़ता है। इससे आपको ऐसे संबंध बनाने में मदद मिलती है जिनसे सफल होने तथा प्रगति करने में मदद मिले। आशावादी नज़रिया जितना मददगार कोई दूसरी चीज़ नहीं है। ऐसा नज़रिया जो हमेशा सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, सर्वाधिक प्रसन्नता की तलाश और आशा करता है। कभी भी खुद को निराशा या हताशा की मनोदशा की ढलान पर न फिसलने दें। पूरे दिल से विश्वास करें कि आप वही करेंगे जो करने के लिए आपको बनाया गया है। पल भर के लिए भी अपनी असफलता को लेकर जरा भी संदेह न रखें। यदि संदेह आपके मन में घुसपैठ करता है तो उसे वहां से खदेड़ दें। केवल विचार मित्रों को ही स्वीकार करें, उस चीज के आदर्शों को जिसे हासिल करने के लिए आप संकल्पवान हैं। सभी विचार शत्रुओं, सभी हताशा की मनोदशाओं, हर उस चीज को ठुकरा दें जो असफलता या दुख का सुझाव भी देती हो। मशहूर टेलीविजन हस्ती और प्रभावी ऑनलाइन समाचार पत्र हैमिंगटन पोस्ट की सह संस्थापक एरियाना हैमिंगटन ग्रीस में बड़ी हुई थी। जब वे स्कूल में पढ़ती थीं तो उन्होंने एक पत्रिका में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का चित्र देखा। उन्होंने तुरंत अपने परिवार के लोगों तथा सहेलियों से कहा कि वे वहां पढ़ने जाना चाहती हैं। हर एक ने, सबसे बढ़कर उनके पिता ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से मूर्खतापूर्ण विचार है जिसे दिल से निकाल देना चाहिए। लेकिन उनकी मां ने सस्ते एयरलाइन टिकट खरीदे ताकि वे और उनकी संकल्पवान बेटी कैम्ब्रिज की यात्रा कर सकें तथा एरियाना वहां रहने की बेहतर कल्पना कर सके। जब वे दोनों वहां गई तो यूनिवर्सिटी के किसी अधिकारी से नहीं मिली। वे तो बस बरसते पानी में घूमी और एरियाना के वहां रहने की कल्पना करती रहीं। 3 साल बाद एरियाना को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप प्रदान कर दी। वे कहती हैं कि उनकी मां ने हमेशा उन्हें नई चीज़ें आजमाने का आत्मविश्वास दिया और उन्हें जल्दी ही यह संदेश मिल गया कि सकारात्मक नज़रिया तमाम बाधाओं को जीत सकता है। आगामी वर्षों में एरियाना के सकारात्मक नज़रिए ने उन्हें राजनीति व टेलीविज़न के क्षेत्र में सफलता दिलाई। वर्तमान में वे अपना स्वयं का ऑनलाइन समाचार पत्र प्रकाशित करती हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करने या बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहें जो कर रहे हों, हमेशा उसके बारे में एक आशावादी, उम्मीद भरा नज़रिया रखें। आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि इसके बाद किस प्रकार आपकी शक्तियां बढ़ जाएंगी और आप आम तौर पर बेहतर होते जाएंगे। 2 भाई मिलकर व्यवसाय करते थे और कई वर्षों तक उनका कारोबार काफ़ी अच्छा चला। फिर उन्होंने फ्यूचर मार्केट और कमोडिटी मार्केट में हाथ डाला। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने सब कुछ गंवा दिया, जिसमें उनका पूरा कारोबार और बचत शामिल थी। उन पर $50,000 का कर्ज चढ़ गया, जिसे उतारने का कोई उपाय नहीं था। अंततः वे दिवालिया हो गए। उनमें से एक भाई का नज़रिया बहुत अच्छा था। उसने कहा, मैंने पैसा गंवा दिया, कोई बात नहीं, मैं इसे दोबारा कमा लूँगा, नए सिरे से फिर कारोबार शुरू करूँगा। मैंने एक अच्छा सबक सीख लिया
जिससे मुझे अंततः काफ़ी लाभ होगा। मैंने अपनी आस्था विश्वास उच्च स्तर पर पहुंचने और विकास करने का हुनर नहीं गंवाया। मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है और मैं दोबारा ज़बरदस्त तरीके से सफलता हासिल करूंगा। यह एक ब्रोकरेज फर्म में नौकरी करने लगा और चूंकि उसके मित्रों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए उसे अपने नियोक्ता के लिए नए ग्राहक बनाने में कोई मुश्किल नहीं हुई। बहरहाल उसके भाई को अपमान और शर्म का एहसास हुआ, क्योंकि उसने सब कुछ गंवा दिया था। वह हर मिलने वाले के सामने अपने नुकसान का दुखड़ा रोने लगता था। वह एक ही सुर में वही पुराना राग आलापता था कि यह सब उसके ब्रोकर की गलती थी। अपने खुद के गलत निर्णय और भूलों को वह न्याय संगत साबित करने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे उसके मित्र उसका साथ छोड़ने लगे और उससे कतराने लगे। निराशा और उदासी की वजह से उसकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ा। उसने डॉक्टरों या मनोवैज्ञानिकों से परामर्श लेने से इनकार कर दिया और सरकारी सहायता के आश्रय जीवन यापन करने लगा। इस तरह दोनों भाइयों को समान नुकसान हुआ था। एक ने सृजनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया की और दूसरे ने नकारात्मक तरीके से और निरर्थकता से पूरे एहसास के साथ। इससे हम एक बात सीख सकते हैं कि हमारे पास व्यक्तिगत रूप से क्या होता है। हमारे विचार, हमारी प्रतिक्रिया सृजनात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। अपने मन में एक नया सांचा बनाया, भविष्य की संभावनाएं देखी, बेहतर जीवन के दोबारा निर्माण के लिए आस्था और कल्पना के पंखों का उपयोग किया। उसने पाया कि सफलता और दौलत उसके खुद के दिमाग में ही थी। नकारात्मक विचारों की जगह हमेशा सकारात्मक विचार रखें। जब आपके मन में नकारात्मक विचार भरे होते हैं तो आपकी जीवन शक्ति अवचेतन मन में उसी तरह अवरुद्ध हो जाती है जिस तरह पानी के पाइप पर पैर रखने से उसका बहाव हो जाता है। जो नकारात्मक भावनाएं आपके अवचेतन मन में बांध लेती हैं, वे बाद में सभी प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोगों के रूप में साकार होती हैं। नकारात्मकता, दुर्भावना, आलोचना और आत्मनिंदा को बाहर निकाल दें। इसके बजाय अपने मन को सद्भाव, स्वास्थ्य, शांति, खुशी और सद्भावना के सृजनात्मक विचारों से भर लें। इससे आपका जीवन बदल जाएगा। शाश्वत सिद्धांतों के आधार पर सृजनात्मक तरीके से सोचेंगे तो आप अपने दिमाग के सभी नकारात्मक सांचे बदल सकते हैं और उल्लास भरा जीवन जी सकते हैं। सभी प्रकार की समृद्धि, आध्यात्मिक, मानसिक, भौतिक और आर्थिक के राजमार्ग पर चलने के लिए कभी भी दूसरों की राह में बाधाएं और अवरोध न रखें। न ही दूसरों के प्रति ईर्ष्या, दुश्मनी या द्वेष रखें। याद रखें, आपके विचार परिस्थितियों का सृजन करते हैं। यानी आप किसी दूसरे के बारे में जो भी सोचते हैं, आप अपने ही जीवन तथा अनुभव में उसका सृजन कर रहे हैं। कई कंपनियों में कर्मचारी तरक्की तथा अधिक शक्ति के लिए एक दूसरे से होड़ करते हैं। कुछ की मानसिकता तो इतनी अधिक प्रतिस्पर्धात्मक होती है कि वे अपने मन चाहे प्रमोशन की खातिर प्रतिद्वंदियों को परास्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बरसों से बैरी जी
का प्रदर्शन श्रेष्ठ रहा था। नवाचारों और कार्य की गुणवत्ता के लिए उसकी प्रशंसा की गई थी। उनका बॉस साल के अंत में रिटायर होने वाला था और बैरी को उम्मीद थी कि उसे वह पद मिल जाएगा। बहरहाल इसके 6 महीने पहले ही कार्ल आर का तबादला उस विभाग में हो गया। उसके पुराने विभाग में उसे प्रमोशन नहीं मिल पाया था, इसलिए जब उसने इस विभाग में प्रमोशन पाने के लिए अभियान छेड़ दिया था, उसने पहचान लिया कि उसके प्रमोशन की राह में बैरी ही प्रमुख प्रतिद्वंदी है। वह उसे घटिया साबित करने तथा अपने अवसरों को बढ़ाने के तरीके तलाशने लगा। मीटिंग में वह बैरी के सुझावों को सिरे से ठुकरा देता था। वह अपनी गतिविधियों की ओर बॉस का ध्यान दिलाने की भरसक कोशिश करता था और जब भी संभव होता था बैरी के कार्य को अधिक मुश्किल बना देता था। बैरी द्वेष से सुलगने लगा। उसने इस प्रमोशन को हासिल करने के लिए बरसों मेहनत की और अब कार्ल उसे इससे वंचित रखने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी विचार मंथन और अपने करीबी मित्रों तथा पादरी के साथ विचार विमर्श के बाद बैरी को एहसास हुआ कि कार्ल जैसे षड्यंत्रकारी व्यक्ति को उसके खेल में नहीं हरा सकता। उसने एक भिन्न मार्ग चुना। उसने कार्ल की चालबाजियों की बजाय अपनी शक्तियों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने इस तरह मनन किया, कार्ल एक योग्य कर्मचारी है, उसकी महत्वाकांक्षा तार्किक है और उसके पास कई ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे विभाग के लिए मूल्यवान हैं। मैं उससे किसी तरह कमतर नहीं हूँ और मैं अपनी योग्यता को बार बार साबित कर चुका हूँ। मैं अपने कार्य और लक्ष्य हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करता रहूँगा। कार्ल चाहे जो कर ले या कह ले, उससे मेरे कार्य करने या अपने बारे में सोचने के तरीके पर कोई असर नहीं होगा। फलस्वरूप बैरी का कार्य श्रेष्ठ बना रहा और जब बॉस रिटायर हुए तो प्रमोशन बैरी को ही मिला। किसी दूसरे व्यक्ति के नकारात्मक विचार या सुझाव में कोई शक्ति नहीं होती, जबकि आप उसे शक्ति न दें। नकारात्मक सुझावों में कुछ शक्ति तो होती है, लेकिन उसमें वैसी बुनियादी शक्ति नहीं होती जैसी सद्भावना, सौंदर्य, प्रेम और शांति में होती है। जब आपके आसपास के लोग नकारात्मकता व्यक्त कर रहे हों या आपको नकारात्मक सुझाव दे रहे हों, तो हमेशा याद रखें कि आप में अपने भीतर की असीमित वृद्धि के साथ मानसिक सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता है, जिसके सिद्धांत नकारात्मक नहीं बल्कि प्रेम, उदारता और सामंजस्य हैं।